टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अपना हिमाचल में रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज देहरा दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने, जहां देहरा से प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे सीएम। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं कमलेश ठाकुर। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम निर्माणाधीन अस्पताल की भी समीक्षा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी जारी है। और अब इसी कड़ी में देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के ये प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देहरा पहुंचेंगे और उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के समर्थन में प्रचार करेंगे। इस दौरान वो निर्माणाधीन अस्पताल की भी समीक्षा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद अब उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन दाखिल हो चुके हैं और अब प्रचार प्रसार का दौर जारी है। देहरा विधानसभा की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के लिए आज चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचेंगे और साथ ही वो देहरा में निर्माणाधीन अस्पताल की भी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि नामांकन दाखिले के बाद ही अब प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में उपचुनाव में तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मशाला से सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज देहरा विधानसभा में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे प्रचार प्रसार करने के लिए, किस तरीके की तैयारियां और फिलहाल क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है आज देहरा विधानसभा के प्रवास पर रहने वाले हैं। इस दौरान जो है वे उनकी धर्मपत्नी जो है, जो अभी कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित की गई है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, उनके चुनाव प्रचार में भी कहीं ना कहीं भाग लेंगे। इसके साथ ही जो अस्पताल बन रहा है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा की जाएगी और चुनाव प्रचार जो शुरू किया गया है उस दौरान भी अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आएंगे। और जो डॉक्टर राजेश की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले बागी हुए थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है हमें मनाने में जो है कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल की थी। वो भी कहीं ना कहीं जो है अब इस चुनाव प्रचार में जो कमलेश और मुख्यमंत्री के साथ नजर आने वाले हैं। जी जाइए। बिल्कुल सौरभ, और देखिए जिस तरीके से देहरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो इससे पहले निर्दलीय विधायक यहाँ से थे। अब जो लड़ाई है वो सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में देखी जा रही है, लेकिन आम जनता के मन में किस तरीके की हलचल है इस बार उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा कि देखिए, चाहे सरकार किसी की भी रहे हो, सत्ता में चाहे कांग्रेस की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए, लेकिन देहरा के जो आम लोग हैं या जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी हमेशा से ये मांग रही है कि कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने इस क्षेत्र की जो है अनदेखी की है। लेकिन इस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिलचस्प बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी जो है वो खुद मैदान में उतरी है और दूसरी तरफ होशियार सिंह जो पहले निर्दलीय चुनाव वहां से उम्मीदवार के रूप में जीत चुके हैं, उन्हें जो है भाजपा ने जो टिकट दी है और वो भी अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब प्रचार प्रसार का दौर जारी है, आज मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल अगर बात की जाए आम जनता में किस तरीके का उत्साह, क्योंकि हॉट सीट इसलिए भी वहां पे मुख्यमंत्री की खुद धर्मपत्नी मैदान में है और दूसरी तरफ जो निर्दलीय पहले विधायक थे अब वो बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके का उत्साह जनता के बीच में देखा जा रहा है? और बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो आज सुबह से ही मुख्यमंत्री को आने के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही थी। हर तरह से जो मुख्यमंत्री का जहां जहां पर दौरा रहने वाला है वहां पर हर तरह से तैयारियां जो उनको अमली जामा पहनाया गया था। अब से कुछ समय बाद ही जो चुनाव प्रचार है उस दौरान भी मुख्यमंत्री जो है वो देहरा के विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है जिस दिन नामांकन पत्र दाखिल किया था तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि जिस तरह से जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस बार के उपचुनावों में कहीं ना कहीं भाजपा की जीत जो है वो पक्की है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देहरा विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचेंगे। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भी तैयारी की गई है। हालांकि दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस यहां पर अपनी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता पहले निर्दलीय विधायक को वहां पे चुना गया। अब इस बार जनता के सामने कांग्रेस और बीजेपी में किसे चुना जाता है, ये भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने सीपीएस मामले पर बयानबाजी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। मुझे उनके साथ तकरीबन 20-22 साल काम करने का मौका मिला और निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी में जनता की सेवा करते रहे थे, उन्हीं की जो सेवा भाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक नई दिशा दी, एक मजबूती दी, हम सब लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वो सब चीज़ों पर हम गौर कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं के स्टैचू जो है वो रिज पर लगाने की बात कर रहे हैं और हम रिज के इर्द गिर्द कहीं और जगह को हम विकसित करके, क्योंकि पीछे 2-3 बातें हुई थी, तो मैं उस बारे में निश्चित तौर पर उनका स्टैचू हम लगाएंगे। पार्टी के 9 विधायकों ने जब बजट सेशन था उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया है और निश्चित तौर पर जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि कोर्ट के जो 6 सीपीएस के मामले हैं उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है, वो क्यों कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैटर सब जुडिस है, वो कह रहे हैं कि 6 जो सीपीएस है उनको हटा देगी कोर्ट, तो कोर्ट के फैसले को भी जयराम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये गलत बात है, कोर्ट की अवमानना का मामला है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारा ये मानना है कि हम ये तीनों बाई इलेक्शन जीतेंगे और पूरे तीनों बाई इलेक्शंस में हमारा कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नोटों का इस्तेमाल किया और ये भी पहला केस है कि 3 आज़ाद विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 5 साल के लिए आपको विधायक बनाकर जनता ने भेजा था, अगर कांग्रेस पार्टी उनका काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस की सरकार उनका काम नहीं कर रही थी, तो इस बात का वो जवाब दे। वो बीजेपी में बैठ जाते थे, अब तो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार कांग्रेस की है जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आप जीत भी गए तो भी कौन से आपके काम हो रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। प्रदेश के कोने कोने से लोग उनको आज भी बड़ी श्रद्धा और उनको याद करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को प्यार दिया, उनकी आज भी चाहे कहीं भी लोग बैठे हों, उनके जन्मदिन पे लोग घर पर आकर, चाहे वो चंबा से आते थे, चाहे कांगड़ा से आते थे, चाहे जहाँ मर्जी से आते थे, वो आकर स्वयं राजा साहब को जन्मदिन की बधाई देते थे। पर आज
तीसरा बरस लगने जा रहा है, वो हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु फिर भी लोगों के दिल में आज भी वो जिंदा है और हम उनको बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोग याद करते हैं। देखिए, हम भी व्यक्तिगत तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अगर वो राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वे भी कोई राष्ट्रीय नेता से कम नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र को भी उनकी सेवाएं दी हैं और प्रदेश को तो भला दी ही हैं। तो हम चाहते हैं कि रिज मैदान पर, क्योंकि इतने लोगों की आस्था जो उनसे जुड़ी है, लोग उनकी प्रतिमा देखना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और मुझे विश्वास है कि वो लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए इसको अवश्य स्वीकृति प्रदान करेंगे। आज स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मेरे पिताजी की जयंती है और एक मैं समझता हूँ कि खुशी का मौका भी है। आज वो बेशक हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आधुनिक रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में, निर्माण में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, ये बहुत प्रदेश के सब लोगों के लिए एक बहुत ही समझता हूँ कि उनके जीवन के लिए और सीखने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। और हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के हर कोने को सींचा है, चाहे वो हमारा जनजातीय क्षेत्र है, चाहे वो हमारा कांगड़ा का इलाका है, हमीरपुर का इलाका है, सिरमौर का इलाका है, जिला शिमला का इलाका है, हर इलाके में सर्वत्र विकास और संपूर्ण विकास करने का जो उनकी सोच रही है, उसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलते रहेंगे। शिमला में 8वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इस पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशकों की ओर से पुस्तक के स्टॉल लगाए गए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को साहित्य और लेखन की ओर आकर्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते कल शिमला में गेयटी थिएटर में कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने शिरकत की। ये 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है शिमला में और इससे पहले 7 पुस्तक मेले हमने लगाए थे और हमने इसमें पूरे 10 दिन के छोटे छोटे या कुछ बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पहला कार्यक्रम हिमालय मंच और औकार्ड इंडिया के सहयोग से कवि दरबार है। ये खुला कवि दरबार है और साझा कवि दरबार है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मतलब उस तरह की कविताएं सब लोग पढ़ेंगे। और हमारा इस कवि दरबार का एक मकसद ये भी था कि जो लोग यहाँ आएंगे उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, उनका स्नेह भी मिलेगा और इस तरह से उनका आशीर्वाद भी लेंगे। कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्थानीय लोग अभी नहीं आए, लेकिन बाहर से जो लोग आए हुए दिल्ली, सोलन और पालमपुर से, वो हमारे साथ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो कवि दरबार का जो सानिध्य है, मतलब जो हमारे चीफ गेस्ट है, वो सहयोग से, और हम खुश किस्मत है कि देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात उपन्यासकार और शिक्षाविद प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह जी हैं, जो शिमला में हैं और वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा सीट पर आगामी 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर हमीरपुर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रदेश के हजारों पूर्व सैनिकों की नौकरी के लिए की जाने वाली प्रमाण पत्रों की जांच पर भी रोक लग गई है। देखिए, पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग एक्स सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वेरियस पोस्ट के लिए और केवल नॉमिनेट करते हैं। फाइनल अपॉइंटमेंट वो डिपार्टमेंट देता है। इस कोड ऑफ कंडक्ट का हमारे को कोई असर नहीं होना चाहिए कि हम अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। हम उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं क्या वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसका पैनल बनाते हैं। तो इसके लिए भी हमारे ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है कि जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, अभी हमारे जैसे ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट हुआ, शायद 6 तारीख को, हमने 7 तारीख को अपनी नोटिफिकेशन डाल दी, जिसमें कि हमने कोई 80 इंटरव्यू रखे थे अगले 3 महीने में। और अब फिर इस
इस टाइम इन इंटरव्यू के लिए कम से कम हमने 3 से 4 हज़ार जो हमारे सैनिक थे उनका डॉक्यूमेंट चेक करना था, डॉक्यूमेंट्स लेने थे और उनके जितनी हमारी वैकेंसी थी करीबन 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए हमने उनके पैनल्स बनाने थे और वेरियस जिनके डिपार्टमेंट्स की पैनल्स आई हैं पैनल्स नहीं उनके जितने रिक्वायरमेंट थे उनके नाम भेजने थे और फाइनल अपॉइंटमेंट तो उन डिपार्टमेंट में देना था। ये सब कुछ फिर से बंद हो गया है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर हुई बारिश की बौछार ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए देश भर से लोग समर वेकेशन मनाने शिमला पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर एक बार फिर शिमला में पर्यटकों की अच्छी भीड़ नजर आई है। पर्यटक शिमला के ताजा मौसम को खूब पसंद कर रहे हैं और गर्मी से निजात महसूस कर रहे हैं। हालांकि पर्यटकों की बढ़ती तादाद में ट्रैफिक व्यवस्था एक चुनौती है, मगर सैलानियों का भी ये कहना है कि अभी तक पर्यटकों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहीं होटल बुकिंग भी फिलहाल आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में बिना परेशानी के सैलानी पहाड़ों के मौसम का आनंद ले रहे हैं। वीकेंड पर शिमला एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। बीते 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश के बाद मौसम में जो परिवर्तन हुआ है अब उसका लुत्फ उठाने देश भर से जो पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बार आप रिज की तस्वीरें देखिए, यह है रिज मैदान, वही है जो गर्मियों के दिनों में अक्सर जो है लोग यहाँ पर गर्मी से नज़ारत नजर आते थे, लेकिन मौसम बदला तो ये रिज मैदान एक बार फिर खचाखच जो है वो पर्यटकों से भर गया है। पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और वीकेंड पर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर शिमला में जो है पर्यटक वो बड़ी तादाद में पहुंचा है। मई महीने के अंत तक करीब 74 लाख के आसपास जो पर्यटक है वो हिमाचल पहुंचा और इसमें 9 लाख के आसपास जो है वो अकेले शिमला पर्यटक आया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, राहत मिल रही है क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है। मैं चंडीगढ़ में अभी हम लोग हैं बिकॉज मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ तो बहुत गर्मी है, बट यहाँ हम लोग आए कि वेदर अच्छा मिलेगा, तो आज बहुत अच्छा वेदर है। और यहाँ बच्चों के साथ वीकेंड पे आए हैं। अच्छा मौसम बहुत अच्छा है, क्राउड भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। शिमला में ठीक है, बढ़िया है, हीट वेव का तो कोई असर है ही नहीं। रास्ते में मॉर्निंग में नहीं है ट्रैफिक, बीच में तो है, आफ्टर मॉर्निंग ट्रैफिक है और क्राउड भी काफ़ी है, आप देख रहे हो क्राउड तो है ही। और हम लोग मतलब गाजियाबाद में इतनी गर्मी है, उससे राहत पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि चलो थोड़ा बहुत मिलेगा। ठीक है, हमने सोचा था जैसा वैसे ही हमें मौसम मिला और मज़ा आ रहा है। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। नहीं, बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो रखी है तो बस उसी का लिए एंजॉय करने आए थे बस। मौसम बहुत राहत है यहाँ के, बिल्कुल चैन की सांस मिल गई। गर्मी से जो थी उसकी बिल्कुल भी कोई वो नहीं है शिकायत, आके हमें शिकायत नहीं मिली कि हाँ चलो गर्मी है यहाँ पे। तो ऐसे में जो यहाँ पर्यटक हैं वो भी अब जो है गर्मी से राहत के लिए शिमला पहुँच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि क्योंकि इन दिनों जो समर वेकेशंस है वो बच्चों की शुरू हो गई है, तो ऐसे में गर्मी से राहत के लिए लोग वक्त निकालकर शिमला जैसे पर्यटन क्षेत्रों का जो है भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ आकर जो सुखद है वो अनुभव हो रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में खासतौर पर उत्तर भारत और एनसीआर के जो इलाके हैं वो अभी भी तपिश से जो है जूझ रहे हैं। लेकिन शिमला में जिस तरह से मौसम बदला है इसके बाद यहाँ पर जो है ठंडक ने एक जो है दस्तक दी है और इस मौसम का जो लुत्फ है वो अब पर्यटक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर मानसून भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में मानसून से पहले शिमला में एक बार फिर जो है पर्यटकों की बढ़ी हुई आमद देखने को मिल सकती है। क्योंकि दूसरी चीज़ ये भी है कि हालांकि जो पर्यटकों का कहना है कि उन्हें ट्रैफिक उतना अभी देखने को नहीं मिला है और जो होटल है उनमें भी उन्हें आसानी से जो है बुकिंग मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे यहाँ तादाद बढ़ेगी तो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो जिस तरह से वाहन अगर शिमला पहुँचे तो इसके लिए पुलिस प्रशासन को जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो दुरुस्त करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। कैमरा सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन पर एक बार फिर रेल यात्री बाधित हुई। आपको बता दें कि राजधानी शिमला के समर हिल में बीते वर्ष आई बरसाती आपदा में क्षतिग्रस्त हुए रेलवे पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था और ऐसे में रेलवे ने एहतियात के तौर पर इसे मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है, लिहाजा ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है।
ये एक्चुअली आप जानते हैं कि पिछले साल जो ये 14 अगस्त को यहाँ सम्मेलन में बड़ी एक आपदा आई थी, उसमें ये रेलवे ब्रिज जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद इसका टेम्परेरी रिस्टोरेशन इसको रिस्टोर किया गया और वो टेम्परेरी लेवल पर उसमें एक लोहे का ब्रिज इन्होंने बनाया है। अभी उसमें कुछ हल्की सी कोने में खराबी आ चुकी है और उसकी वजह से टेक्निकली व्यू से इन्होंने जो उसको बंद किया है, पर उसमें अभी इन्होंने एक नया काम भी शुरू कर दिया कि जिसको आरसीसी करना चाह रहे हैं कि आरसीसी ब्रिज बनेगा, पक्का बनेगा। तो वहीं सोलन के ठोडो मैदान में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समूचे प्रदेश से आमंत्रित टीमें भाग ले रही हैं। जूनियर वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 12 टीमों ने भाग लिया। पहला मैच नारकंडा और भोजनगर की टीम के बीच खेला गया, तो इन खिलाड़ियों ने बेहद ऊर्जा और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने पेशेवर खिलाड़ियों की तरह प्रतियोगिता में एक दूसरे को टक्कर दी और जिसका दर्शकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसमें हमारे खासकर मेनली जूनियर कैटेगरी जिसका वेट 60 किलो होगा और सीनियर ओपन मेंस और जूनियर का रहेगा। सीनियर का जो प्राइस है वो 31,000 विनर का है और 21,000 रनर्स अप का है और उसमें जो आपका सेकंड जो इवेंट है वो जूनियर का है 60 किलोग्राम वर्ग का। इसमें 11,000 विनिंग के लिए है और 7100 जो है वो सेकंड प्लेस के लिए है और महिला का भी जो इवेंट है वो भी करवाया जाएगा, वो भी कराया जा रहा है। इसमें हमारा श्रेय जाता है जो कबड्डी के जो अध्यक्ष है हमारे अंकुश भाई, जो कि काफ़ी समय से ये इवेंट कराते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो ये सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं जिला सोलन यहाँ पे जो है। तो ये सारा श्रेय इनकी जो टीम है, इनका जो वर्क है वो ऐसा है कि हमेशा ये कबड्डी इवेंट्स के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। दिन हो रात हो, इनको रात को 2 बजे फ़ोन करो फिर भी ये कबड्डी के ग्राउंड में आ जाते हैं। चलिए अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।